नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित फिक्की फ्लो के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों पर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मंचनों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मिशन शक्ति ने महिलाओं को सुरक्षा और आत्मबल दोनों दिया है। सीएम योगी ने बताया कि पिछले 8 सालों में विमेन वर्कफोर्स 3% से बढ़कर लगभग 36% हो गई है। यूपी पुलिस के बाद यूपी देश में मॉडल के रूप में उभरा, निवेशकों का भरोसा बढ़ा और पिछले 8 सालों में 45 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। योगी सरकार ने दिया अपराधियों को सख्त संदेश। कानून व्यवस्था सुधरी तो यूपी में आया बम्पर निवेश। पहले होती थी माफियाओं और दंगाइयों पर मेहरबानी, अब कानून व्यवस्था सुधरी, लिखी विकास की कहानी। गौरतलब है कि 8.5 साल पहले तक महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश पर कई सवाल उठाए जाते थे। अपराधी कानून व्यवस्था का माखौल उड़ाते थे। माफिया और बाहुबली सरकार और सिस्टम को उंगलियों पर नचाते थे। दंगाइयों का बोलबाला था, लेकिन 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से हालात पूरी तरह से बदलते हुए दिखाई दिए। सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 8.5 वर्ष पहले हम लोग जब यहाँ पे सत्ता मिली थी, तब के उत्तर प्रदेश के बारे में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सुरक्षा का वातावरण था, कानून व्यवस्था तार तार थी, दंगे होते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी, तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली महत्वपूर्ण ये है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। जब व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित नहीं है और बेटी भी सुरक्षित नहीं है और बाजार भी सुरक्षित नहीं है, तो हम किस विकास की बात करते हैं। और उस समय हम लोगों ने यहां पे काम करना प्रारंभ किया था। अपराध और अपराधियों को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने अपराधियों, माफियाओं और बाहुबलियों की कमर तोड़ दी। उनके कब्जे से बेशकीमती सरकारी जमीनों को मुक्त कराया गया। प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाया, जिसके चलते आज देश में यूपी की कानून व्यवस्था को मॉडल के रूप में पहचान मिली है। आपने देखा होगा इन 8-8.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य करना प्रारंभ किया, आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाया है। आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मानी जाती है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक एहसास होता है। पहले जिस उत्तर प्रदेश में निवेश आता नहीं था, माफियाओं के खौफ से पुराने निवेशक भी बाहर निकल जाते थे। निवेश की फाइलें लाल फीताशाही के फेर में घूमती रहती थी। बेचारे निवेशक ऑफिस चक्कर लगाते रहते थे। आज उसी उत्तर प्रदेश में बम्पर निवेश हो रहा है। योगी सरकार की सख्ती से कानून व्यवस्था सुधरी तो यूपी में निवेश करने के लिए निवेशक आतुर उठे। पिछले 8 सालों में यूपी में 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव की सफल ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। बहुत जल्द 5 लाख करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरेंगे। बम्पर निवेश से प्रदेश के युवाओं को भरपूर रोजगार प्राप्त हुआ है। जिस प्रदेश में पहले निवेश आता नहीं था, बल्कि जो पहले से यहाँ पर जिन्होंने अपना निवेश किया था, वे उसे बाइंड अप करके यहाँ से भागने के लिए इंतजार करते थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे बाहर निकल जाएं। आज उस प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें अब तक 15 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक हम लोग यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं। और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निवेश आया तो रोजगार भी बढ़ा, और रोजगार केवल पुरुषों को नहीं बना,
यानी वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर जब हम लोग आए थे मात्र 12 से 13% था। आज ये संख्या 35 से 36%, यानी 3 गुना बढ़ा है मात्र 8 वर्ष में। फिक्की फ्लो के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश की। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई पटकथा लिख रहा है। उपलब्धियों के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आज यूपी में माफिया राज का लगभग पूरी तरह से खात्मा हो चुका है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। फिक्की फ्लो के अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश में हो रहे आर्थिक परिवर्तन का भी जिक्र किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया। यूपी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को गिनाया। प्लेस पार्क और सीएम युवा स्कीम के बारे में विस्तार से बताया। सीएम योगी ने बताया कि प्लेस पार्क स्कीम के तहत निवेशकों को प्रति एकड़ सब्सिडी दी जा रही है और अब तक प्रदेश में 12 प्लेस पार्क स्थापित हो चुके हैं। वहीं सीएम युवा स्कीम युवाओं को 5 से 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराकर नए उद्यमियों को मजबूत आधार दे रही है। अधिक को भी दोहराया। आपने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। अलग अलग क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और भारत की ये अभूतपूर्व प्रगति आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है। हम बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। पार्क के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी है और मैं चाहूंगा फिक्की फ्लो इसमें आगे आए। हमने प्रदेश के अंदर एक फ्लैश पार्क की स्कीम लागू की है जिसमें प्राइवेट पार्टी को 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ क्षेत्रफल में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट पर एकड़ के हिसाब से उन्हें सब्सिडी उपलब्ध करवाती है और अब तक 12 ऐसे फ्लैश पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करके सरकार की सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं। और मैं पूनम जी से कहूंगा कि वह फिक्की फ्लो इस दिशा में आ गए हैं। फ्लैश पार्क की स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई की स्कीम है। इस स्कीम का लाभ वह लें और इसके माध्यम से जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की स्कीम राज्य सरकार की है इसका लाभ लेकर के नए महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाएं। अच्छा, नए उद्यमियों के लिए भी हमने सीएम युवा के नाम पे एक नई स्कीम निकाली है जिसमें हम लोग पहले वर्ष में कोई अपना नया उद्यम स्थापित करना चाहता हो 5 लाख तक का लोन गारंटी मुक्त और इंटरेस्ट मुक्त उसको उपलब्ध करा रहे हैं। यानी गारंटी भी सरकार देगी और उसका ब्याज भी सरकार उपलब्ध करवा रही है। लगभग 1 लाख उद्यमी अब तक इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 7.5 लाख, तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का हम लोग उन्हें इस सुविधा का लाभ दे रहे हैं और हमें इस वर्ष यानी इस वित्तीय वर्ष तक 1,70,000 नए उद्यमियों को इसके साथ जोड़ना है और मैं चाहूंगा फिक्की फ्लो इस दिशा में आगे बढ़ेगी तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा।